नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय जिन पर आधारित है वो सभी देवों में अग्रणीय और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले श्री गणेश जी के बारे में है। तो आइए हम ज्यादा समय न लगाते हुए चर्चा आरंभ करते हैं। ओम एकदंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उसे पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। भगवान गणेश देवों के देव, भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्रपूजक माना गया। जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के अस्त्र, पाश और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्र वर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। गणेश पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर से युद्ध के पूर्व गणेश जी का पूजन करना भूल गए। महादेव को जब विजय नहीं मिली तब उन्हें याद आया। युद्ध रोककर शंकर जी ने गणेश पूजन किया। इसके बाद वे फिर से युद्ध करने गए और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। पुराणों के कई श्लोकों से यह भी स्पष्ट होता है कि मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन असुरों ने भी गणेश की अर्चना की है। पुराणों में गणेश को शिव शक्ति का पुत्र बताया गया है। शिव पुराण की कथा में है कि माता पार्वती ने अपनी देह की उबटन से एक पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंककर अपना पुत्र बना दिया। इस पुत्र के हाथ में एक छड़ी जैसा अस्त्र देकर मां ने उसे अपना द्वारपाल बना दिया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बालक ने भगवान शंकर को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। तब शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। बाद में बालक गजमुख हो गया। पुत्र की दुर्दशा से क्रुद्ध जगदम्बा को शांत करने के लिए जब देवगणों ने प्रार्थना की तब माता पार्वती ने कहा, ऐसा तभी संभव है जब मेरे पुत्र को समस्त देवताओं के मध्य पूज्यनीय माना जाए। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा, पहले गणेश की पूजा करें, तत्पश्चात ही हमारा पूजन करें। इस प्रकार गणेश बन गए गणाध्यक्ष। गणपति का मतलब भी है देवताओं में सर्वोपरि। 7 डेज ऑफ माई लाइफ के बुधवार एपिसोड में आज यही तक साथ हैं। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले दिन गुरुवार के एपिसोड में हम जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनसे जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल माय इंडियन मोंकू के साथ। तो अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।